नमस्कार, सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करेंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बादरा क्षेत्र के राजनीतिक विषय पर विस्तार से। जो वर्तमान में राजनीतिक घटनाक्रम चल रहे हैं, नेताओं का जनसंपर्क अभियान ताबड़तोड़ रूप से चल रहा है, उसके ऊपर विस्तार से बात करेंगे। बादरा आसपास खबरों सहित मौसम का मिजाज, मंडी के भाव बताएंगे। दोस्तों, आज शुरुआत करते हैं। 31 मार्च महीने का लास्ट दिन है और क्या इस दिवस को 31 मार्च को विशेष रूप से मनाया जाता है, क्या खास है। 1504 में दोस्तों सिखों के दूसरे धर्मगुरु अंगद देव का आज जन्म दिवस है और सिख समाज सहित पूरे देश में ये जन्म दिवस मनाया जाता है। 1774 में भारत में आज के दिन डाक सेवा का पहला कार्यालय खुला था दोस्तों। और 1865 में भारत की प्रथम महिला डॉक्टर आनंदी गोपाल जोशी का आज के दिन जन्म दिवस भी है। और 1938 को दिल्ली की मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित का भी दोस्तों आज जन्म दिवस है। 1945 में पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष बनी मीरा कुमार, प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ, उनका भी आज जन्म दिवस है। और 1955 को बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा को तिब्बत से निर्वासित करने के बाद में भारत में आज ही के दिन 31 मार्च को शरण मिली थी दोस्तों। और 1966 को सोवियत रूस ने पहला चंद्रयान लूना 10 लॉन्च किया था आज ही के दिन। और 1972 को अभिनेत्री मीना कुमारी का आज के दिन निधन हुआ था दोस्तों। इसके अलावा अन्य आसपास की खबरों का अध्ययन करते हैं। जिला स्तर पर बादरा ब्लॉक ICDS चिरंजीवी बीमा करने में दोस्तों प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और एक कार्यक्रम के तहत सभी ब्लॉक क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया है। इसमें क्षेत्रीय विधायक बलवान पुनिया, SDM शकुंतला चौधरी और DYSP सुनील झांझड़िया भी मौजूद रहे और सभी वर्करों को सम्मानित किया गया इस अवसर पर। इसके अलावा दोस्तों बजरंग सहारण के भव्य फाउंडेशन की तरफ से 1 अप्रैल को कल रोजगार मेला लगाया जा रहा है दोस्तों। इसका नाम ITI छात्र रोजगार मेला है। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में छात्रों से पहुंचने की इसमें अपील की गई है बजरंग सहारण द्वारा। अपने एक संपर्क नंबर भी दिए गए हैं। और ये जो ITI छात्र रोजगार मेला है दोस्तों, कल सुबह 9 बजे से जो भव्य फाउंडेशन का कार्यालय VDS पेट्रोल पंप के पास वहाँ लगाया जाएगा। और दोस्तों इसमें जो डॉक्यूमेंट्स छात्रों को लेकर आने हैं उनमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10वीं की मार्कशीट, ITI सर्टिफिकेट और 4 पासपोर्ट साइज की फोटो और दोनों डोज वैक्सीन की लगी होनी चाहिए इसका सर्टिफिकेट, इसका प्रमाण पत्र भी आपको लेकर आना पड़ेगा। इसके अलावा बैंक की पासबुक की एक फोटोकॉपी भी आपको लेके आनी पड़ेगी। और दोस्तों अगर ज़्यादा इसके लिए किसी युवाओं को जानकारी चाहिए तो 9319620500 पर आप कॉल करके संपर्क करके अधिकतम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा एक नंबर और भी है 9667 और 70600, ये 2 संपर्क नंबर हैं इनके। तो दोस्तों इसके अलावा बादरा में आज कांग्रेस सदस्यता अभियान के जिला प्रभारी व केस कला बोर्ड के अध्यक्ष महेंद्र गहलोत, जो राज्य मंत्री का भी दर्जा है दोस्तों, वो पहुंचे। कांग्रेसियों ने शानदार स्वागत बादरा में उनका किया। और ये अलग बात है कि अलग अलग गुटों में अलग अलग जगह रहकर कांग्रेसियों ने स्वागत किया और अपना क्षेत्र में अलग अलग गुटों में बंटी हुई कांग्रेस का इन राज्य मंत्री के सामने आबोध भी करवाया। तो कुल मिला के दोस्तों एक कार्यक्रम, बड़ा कार्यक्रम कांग्रेस कार्यालय एक प्रकार से राजस्थान जन चेतना मंच कार्यालय में हुआ, जो कि डॉक्टर सुरेश चौधरी का कार्यालय माना जाता है दोस्तों। इस बैठक में, इस अभियान में और जो बादरा का दौरा महेंद्र गहलोत का हुआ है दोस्तों, इसकी क्या विशेषताएं थी। एक प्रकार से समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई और बूथों पर कार्यकर्ताओं को मजबूत करने पर बल दिया गया। और इसके अलावा दोस्तों डिजिटल सदस्यता अभियान, जो कांग्रेस का सदस्यता अभियान है, उसका फीडबैक भी इस प्रभारी मंत्री द्वारा लिया गया। दोस्तों कार्यक्रम में बावर खां क्याम खानी जो कि जिला
उपाध्यक्ष है, और मालचंद राज पुरोहित IT सेल के कोऑर्डिनेटर जिला अध्यक्ष भी है, ये भी मौजूद रहे। डॉक्टर महमूद भाटी जो कि अध्यक्ष नगर मंडल है, विक्रम सिंह शेखावत पूर्व सरपंच गुगामेड़ी के, नथु कुरैशी, विनोद शर्मा एडवोकेट, शेर सिंह गोस्वामी, विशाल गोस्वामी युवा नेता, स्कील गोरी और पूर्णमल बारूपाल सहित कान सिंह नरूका, बलजीत राव, सुनील कुलड़िया, अहमद खान, जगदीश यादव, सुभाष बढ़िया और दीपक कुमार, मंगतू राम, राजवीर बढ़िया, सुनील जांगड़ा, मनोज इंदरिया और अहमद खान, हरि सिंह, नेक मोहम्मद, फारूक खान आदि अनेकों कांग्रेस जन इस अवसर पर मौजूद रहे दोस्तों। इसके अलावा कांग्रेस कार्यालय में और कई जगह दोस्तों इनका कार्यक्रम हुआ। शेर सिंह गोस्वामी के यहाँ भी अपना एक कार्यक्रम अलग हुआ। तो कुल मिला के सभी कांग्रेसियों ने अलग अलग महेंद्र गहलोत का स्वागत करके ये तो तय कर दिया है कि क्षेत्र में कांग्रेस अलग अलग टुकड़ों में बंटी हुई है। तो इसके अलावा दोस्तों अन्य खबर की ओर रुख करते हैं। इमरान खान का आज क्या पाकिस्तान के प्रमुख पद पर आज अंतिम दिन है दोस्तों। इसको लेकर अविश्वास प्रस्ताव संसद में लाया जा चुका है और आज उस पर बहस चल रही है दोस्तों। जब आप समाचार सुन रहे हैं उसी समय पाकिस्तान में माहौल गर्म है और संसद की कार्रवाई में बहस जारी है अविश्वास प्रस्ताव पर। और कांग्रेस दोस्तों इमरान खान ने एक प्रकार से यहाँ जो है तानाशाहीपूर्ण शासन दिखाया है। कभी चिट्ठी का बम फोड़ रहे हैं कि इस प्रकार से चिट्ठी है, मुझे जान से मारने का खतरा है, और दूसरे देशों के साथ मिलकर विपक्ष जो है मुझे इस पद से हटाना चाहती है। और उसके बाद में दोस्तों सिंध प्रांत के मुख्यमंत्री को बदलने और जो सांसद उनको 22 से अधिक छोड़कर चले गए उनको प्रलोभन देने, उनको मनाने, उनको कभी धमकाने आदि के तमाम हथकंडे इमरान खान ने अपनाए हैं। 172 का बहुमत है, वो 172 के बहुमत से काफ़ी पिछड़ चुके हैं इमरान खान। उसके बाद में भी मैकअप किया है दोस्तों, 142 तक सांसद रह गए थे, लेकिन अब हाल फिलहाल उनका आंकड़ा 164 तक का बताया जा रहा है दोस्तों। यही कारण है कि जो बहस चल रही है संसद में दोस्तों, उसके ऊपर उसके लाइव प्रसारण पर इमरान खान ने रोक लगा दी है, मीडिया पर रोक लगा दिया। किसी प्रकार की मीडिया ट्रायल वहाँ नहीं हो सकती। और दोस्तों लगभग 3 अप्रैल को इसके ऊपर वोटिंग हो सकती है, लेकिन बहस में किन मुद्दों पर विपक्ष जो है इमरान खान पर नाराज है ये जनता ना देख पाए, इसको लेकर जो है वो रोक लगा दी गई है। 342 की कुल संसद में 172 बहुमत का आंकड़ा है और इमरान खान के पास 155 प्लस 9 सदस्य ही मैक्सिमम होने का दावा किया जा रहा है, जबकि विपक्ष के पास दोस्तों PML के 84, PPP के 56 और इसके अलावा MMA के 15 और 22 जो इमरान खान से रूट कर सांसद आए हैं वो, तो ये संख्या लगभग 177 से कहीं अधिक बैठती है, बहुमत के आंकड़े से अधिक। तो क्या होगा इमरान खान का भविष्य, ये भी अदर जून में है और पाकिस्तान में तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों अन्य खबरों की ओर रुख करते हैं। दोस्तों नेठाना गांव में बादरा तहसील का सबसे बड़ा गांव है। 3 अप्रैल को अर्थात 3 दिन बाद विद्युत विभाग पुलिस प्रशासन की मदद से बहुत बड़ी कार्रवाई कर सकता है जो बिजली उपभोक्ता बिजली के बिल जमा नहीं करा रहे हैं उनके विरुद्ध। दोस्तों ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 31 मार्च तक स्कीम निकाली गई थी, एक प्रकार से जो आंदोलन चल रहा है 2 साल से बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति के बैनर तले, और उपभोक्ता जो आसपास गांव के भी हैं, नीठाना के बड़ी संख्या में है दोस्तों, वो बिजली के बिल नहीं भरा रहे हैं और अनेकों विषयों पर उनकी मांग है। और बिजली उपभोक्ताओं की जो मांग है दोस्तों वो आपको बताएं तो कोरोना काल के दौरान जो बिजली बिल है उनको माफ करने की मांग है और सभी तरह के शुल्क सरचार्ज वगैरह है उनको भी हटाने की, उनको उनमें छूट देने की मांग है। और तेज चलने वाले मीटर बदल कर उनके स्थान पर सही चलने वाले मीटर लगाए जाए और कंपनी जिससे ये मीटर तेज चलने वाले खरीदे जा रहे हैं उन पर रोक लगाने की मांग है। उनके टेंडर रद्द करने की भी मांग है, ठेका रद्द करने की मांग है। इसके अलावा काटे गए कनेक्शन पुनः करने की भी मांग है। ऐसी अनेकों मांगे दोस्तों लगातार 2 साल से ऊपर हो गए। विद्युत उपभोक्ता संघर्ष समिति के बैनर तले ये कार्यक्रम लगातार चल रहा था
और जयपुर तक जाकर दोस्तों कार्यकर्ता ज्ञापन देके आए। और मैं आपको याद दिलाऊं तो प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत जब विधायक बलवान पूनिया प्रशासन के साथ नीठाणा पहुंचे थे तो एक युवक के साथ उनकी गर्मा गर्म बहस हो गई थी, कहा सुनी हुई थी, और वो वीडियो बहुत तेजी के साथ क्षेत्र में वायरल हुआ था। और विधायक बलवान पूनिया के एक प्रकार से ये कहा जा रहा था कि सभी जो बिल है वो भरवाना पड़ेगा और इसके लिए आपको जो सर्विस है वो दी जाएगी, लेकिन बिल आपको बिजली के भरवाने पड़ेंगे। विधायक बलवान पूनिया द्वारा ये कहा जा रहा था। उसके बाद में उस युवक द्वारा जो है बलवान पूनिया के साथ गर्मा गर्म बहस हुई थी दोस्तों। तो कुल मिला के ये चल रहा है 3 अप्रैल से विभाग बड़ी कार्रवाई ये कर सकता है और ज़बरदस्ती बिल भी वसूले जा सकते हैं, कनेक्शन भी काटे जा सकते हैं। तो ये कार्रवाई दोस्तों नेठाणा और आसपास क्षेत्रों में जहां बिजली उपभोक्ता बड़ी संख्या में बिल जमा नहीं करा रहे वहां हो सकती है ये कार्रवाई। इसके अलावा दोस्तों हम अब बात करेंगे जो कार्यवाहक विकास अधिकारी है भादरा पंचायत समिति के वीडियो दोस्तों उन पर लापरवाही का आरोप लगाया है स्वयं प्रधान अनिल ओलख ने। इसको लेकर दोस्तों ज्ञापन दिया गया है एसडीएम महोदया को और ज्ञापन में स्पष्ट लिखा गया है कि जो विकास अधिकारी है कार्यवाहक विकास अधिकारी श्याम सुंदर मूड उनकी कार्यशैली सही नहीं है, वो सभी मेंबरों के साथ गलत व्यवहार करते हैं और मनमानी के साथ कार्य कर रहे हैं और उन्हें अगर तत्काल नहीं हटाया गया तो अनिश्चितकालीन धरना प्रारंभ कर दिया जाएगा सभी सरपंचों जनप्रतिनिधियों द्वारा। दोस्तों ये बहुत बड़ा प्रकरण है, इसके ऊपर विस्तार से बात करेंगे और आज हम राजनीतिक विषय पर समीक्षा भी करने जा रहे हैं। तो ऐसा आखिर क्यों हो रहा है दोस्तों? वीडियो द्वारा कहा जा रहा है जो कि श्याम सुंदर मूड है उनके द्वारा की मेरे द्वारा किए जा रहे कार्य सभी संवैधानिक रूप से किए जा रहे हैं और सरकार के आदेशानुसार ही मैं तमाम कार्य संपादित कर रहा हूं और ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो निराधार है। तो एक प्रकार से वीडियो द्वारा अपनी बातें स्पष्ट रूप से कही जा रही है। आखिर प्रधान अनिल ओलख द्वारा इतने बड़े आरोप लगाए गए और दोस्तों अनिल ओलख प्रधान द्वारा इसके अलावा ब्लॉक 2 के सदस्य भी बंसीलाल और खचवाड़ा के सरपंच रोशनी देवी, डोबी सरपंच सतवीर कुलडिया आदि के इनके मोर सहित हस्ताक्षर भी इस ज्ञापन पर अंकित है। तो दोस्तों कुल मिला के विधायक के रिश्तेदार ही नहीं विधायक द्वारा ही तो अनिल ओलख को प्रधान बनाया गया था दोस्तों। और सार्वजनिक घटनाक्रम जो है वो आपको याद भी होंगे। और कुल मिला के विधायक बलवान पूनिया जो भादरा के ही नहीं पूरे राजस्थान के सबसे ताकतवर विधायक माने जाते हैं और दोस्तों इतने पावरफुल विधायक जिन्होंने तबादला करने में एक प्रकार से पूरे राजस्थान में रिकॉर्ड बनाया हो, ऐसे विधायक के किसी एक प्रधान को इस प्रकार से प्रताड़ित कोई वीडियो कोई कार्यवाहक विकास अधिकारी करे दोस्तों, ये कैसे संभव हो सकता है? क्या इसके पीछे विधायक और प्रधान के बीच की दूरियां तो नहीं? क्या इसके पीछे इसका क्या संकेत है दोस्तों? क्या अनिल ओलख प्रधान ने विधायक महोदय को ये नहीं कहा? और विधायक महोदय को अगर कहा होता तो दोस्तों ये उनके लिए मामूली बात है। तो क्या चल रहा है दोस्तों? कहीं ना कहीं विधायक बलवान पूनिया से उनके अपने ही अच्छी खासी संख्या में नाराज होकर उनसे दूर जा रहे हैं दोस्तों। ये परिस्थितियां आती हैं कमोबस हर विधायक के कार्यकाल में आती है, हर विधायक के साथ पेश आती है ऐसी स्थितियां। तो क्या भादरा विधानसभा क्षेत्र की आगे की भविष्य की राजनीतिक करवट लेती जा रही है दोस्तों, इसके ऊपर भी हमें अब बात कर ही रहे हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई है, कितना दम है, इसके मायने क्या है दोस्तों? जो प्रधान द्वारा ज्ञापन दिया गया है एसडीएम महोदय को वो संभवतः आप भी समझ रहे होंगे। एक बात जरूर तय लगती है कि यहाँ कुछ बहुत बड़ा चल रहा है दोस्तों और अंदरूनी स्तर पर जो कूटता है वो राजनीति में उभर कर सामने आ रही है। धीरे धीरे इससे ये साबित हो रहा है। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं एक ग्रामीण कन्या महाविद्यालय का एक वार्षिक उत्सव कार्यक्रम हुआ दोस्तों।
30 मार्च को कल। और दोस्तों इस कार्यक्रम में मैं आपको बताऊं तो क्षेत्र की सभी प्रमुख शख्सियतें यहाँ एक मंच पर मौजूद रही। कांग्रेस हो, भाजपा हो, माकपा हो, सभी पार्टियों के नेता, पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक एक मंच पर मौजूद थे। दोस्तों सभी ने संबोधन भी किया। कुल मिला के ग्रामीण कन्या महाविद्यालय को एक प्रकार से जाट वर्ग का कार्यक्रम भी हम मान सकते हैं दोस्तों, इसमें कतई कोई संदेह नहीं। बेशक इसमें गैरजाट भी कई प्रतिनिधि, नेता आदि शरीक हुए थे, लेकिन क्षेत्र की जो चर्चाएं हैं उन चर्चाओं की अगर माने, उन चर्चाओं को अगर आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से चैनल के पटल पर दोस्तों हम रखें तो यही चर्चा क्षेत्र में हो रही है कि ये एक बहुत बड़ा जाट वर्ग का कार्यक्रम था और सभी जाट नेता, प्रमुख जाट नेता यहाँ मौजूद थे। तो कुल मिला के बलवान पुनिया यहाँ कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे और जयदीप डूडी भी थे, पूर्व विधायक संजीव बेनीवाल भी थे। डॉक्टर सुरेश चौधरी की जगह यहाँ एसपी सिंह पूर्व जिला कलेक्टर मौजूद रहे, जो कि वर्तमान में अपना राजनीतिक अभियान तेजी के साथ चलाए हुए बजरंग सहारण भी यहाँ रहे और कार्तिक डूडी आदि सभी नेता यहाँ रहे दोस्तों। शेर सिंह गोस्वामी भी यहाँ मौजूद थे। तो कुल मिला के दोस्तों इसके मायने आखिर क्या है, एक बार की हम छोड़ दे कि ये कोई बहुत बड़े नेताओं का जाट वर्ग का कार्यक्रम था, क्योंकि राजनीतिक दृष्टि से हम इसके मायने तलाशें तो दोस्तों बादरा में जिस प्रकार से बादरा की राजनीति पूरे राजस्थान में विख्यात है और जटिल राजनीति मानी जाती है और अनोखी विचित्र राजनीति बादरा की राजस्थान में मानी जाती है दोस्तों, उसी के अनुरूप इसकी समीक्षा, उसका विस्तार से विश्लेषण करें तो दोस्तों एक बार ये ऐसा लगेगा कि बादरा में महीने 2 महीने में चुनाव होने जा रहे हैं दोस्तों। ऐसा हमने आपको कई बार बताया है और जिस प्रकार की गतिविधियां राजनीतिक एंगल से बादरा में घटित हो रही है, बादरा विधानसभा में चल रही है, उसको लेकर तो कयास यही लगाए जा रहे हैं कि कौन नेता किस प्रकार का अपना ताबड़तोड़ प्रदर्शन जनता के सामने रखने में कामयाब हो रहा है, कितना सफलता प्रतिशत में आगे बढ़ रहा है, कितना पिछड़ता जा रहा है और कौन नेता है जो अभी भी इस मामले में मैदान में उतर कर ही सामने नहीं आया। तो दोस्तों बेल्ट पेपर की ओर इशारा करें तो 5-7 नेता अभी ऐसे हैं जो अपने बेल्ट पेपर में नाम लिखवाने के लिए मैदान में कूद पड़े और दोस्तों अनवरत अपना लगातार कार्यक्रम राजनीतिक रूप से जनसंपर्क का जारी है। और इस प्रकार दोस्तों एसपी सिंह का अगर कहें तो उन्होंने अपने पत्ते बिल्कुल नहीं खोले हैं और 5 प्रमुख ऐसे कैंडिडेट हैं दोस्तों, दावेदार हैं, नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं जो लगातार क्षेत्र में सक्रिय भूमिका में है दोस्तों। उनमें बलवान पुनिया मौजूदा विधायक, वो तो अनेकों कार्यक्रम में, सरकारी कार्यक्रमों में, शिलान्यास में, किसी उद्घाटन कार्यक्रम में आपको जगह जगह हर जगह और सबसे ज़्यादा नज़र आते ही हैं। इसके अलावा संजीव बेनीवाल जो कि बेहद सक्रिय है, लगातार सक्रिय रहने वाले नेता है, हमने बार बार ये कहा है। और इसके अलावा एसपी सिंह बढ़िया दोस्तों, डॉक्टर सुरेश चौधरी पूर्व विधायक के बड़े भ्राता दोस्तों, ये इस बार मैदान में एक नया चेहरा है। तो क्या इस नए चेहरे की स्वीकार्यता क्षेत्र में बढ़ती जा रही है दोस्तों, इसमें कतई संदेह नहीं। अभी 1.5 वर्ष का समय पड़ा है और 1.5 वर्ष में अगर इसी प्रकार एसपी सिंह लगे रहे तो दोस्तों इन्होंने जिस प्रकार से अपने पत्ते नहीं खोले हैं, ये कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही सीटों के लिए कतार में नजर आपको आएंगे। लेकिन क्या इनके लिए फायदेमंद होगा पत्ते नहीं खोलना, ये आने वाले भविष्य में निर्भर करेगा दोस्तों। हम अब बताएंगे लोग इनके बारे में क्या सोचते हैं। दोनों हाथों में लड्डू रखना भी इसे क्षेत्र की भाषा में कहा जा रहा है और दोनों हाथों में लड्डू, कई बार दोनों ही लड्डू फूट जाते हैं, ऐसा भी क्षेत्र के लोगों का मानना है। तो क्या वो होने जा रहा है एसपी सिंह के साथ, या फिर एक चर्चा और है दोस्तों, एसपी सिंह होने जा रहे हैं पीपी सिंह दोस्तों, ये भी चर्चा है। तो एसपी सिंह होने जा रहे हैं पीपी सिंह, इसके पीछे के भावार्थ को आप भलीभांति समझते हैं जो भादरा विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं, क्योंकि पीपी सिंह का नाम पीपी सिंह के पद से मुक्त होकर भादरा आने से पूर्व बहुत जबरदस्त रूप से यहाँ गली गली, कोने कोने में, डाणी डाणी में, गांव गांव में विख्यात था। और लालचंद डूडी के बाद एकाएक ऐसा लगता था, ऐसा प्रचारित हो रहा था
कि अब पीपी सिंह डूडी ही बादरा क्षेत्र की कमान संभालेंगे और बहुत बड़ा नाम है, लोकायुक्त सचिव पद से रिटायर होकर आ रहे हैं। तो दोस्तों ऐसा नाम था, आया भी पीपी सिंह का नाम, लेकिन बहुत जल्दी जनता की नज़र से ओझल भी हो गया। उसके बाद में ज़रूर उनकी धर्मपत्नी शोभा सिंह डूडी का नाम ज़रूर कुछ चला और वो जिले की दोस्तों एक प्रकार से प्रमुख भी बनी और कुछ उनका नाम जरूर रहा। अभी भी अपनी वो कांग्रेस की गतिविधियां अलग से संचालित और संपादित करती हुई नजर आ रही है। तो कुल मिला के पीपी सिंह का नाम गौण हो गया था एक बड़े राजनीतिज्ञ के रूप में। तो क्या एसपी सिंह पीपी सिंह होने जा रहे हैं, ये चर्चा भी बादरा में है, लेकिन एसपी सिंह पीपी सिंह होने नहीं जा रहे हैं दोस्तों, ये मैं दाव के साथ कह सकता हूं, क्योंकि इनका जो अब तक का रुझान चल रहा है और जनता से एक प्रकार से ओपिनियन आ रहा है और जनता के बीच में इनकी स्वीकार्यता बढ़ रही है और ये जितने सुलझे हुए वक्ता है और जितने दोस्तों पूर्व जिला कलेक्टर के पद से आए और इनको बोलने का बहुत काम पड़ा होगा और यही रीज़न है कि ये इनकी बोलने की कला जो है वो एक प्रकार से सम्मोहित करने वाली है, लोगों को सम्मोहित करते हुए ये आगे बढ़ रही है। तो ऐसी कला पीपी सिंह में नहीं थी और यही रीज़न है कि ये चेहरा कुछ न कुछ खास अवश्य करेगा और आगे आने वाले दिनों में भविष्य में हम जरूर इनके ऊपर पूरी व्याख्या करके आपको बताएंगे कि पीपी सिंह का भविष्य क्या होने वाला है। बजरंग सारण एक बहुत बड़ा चेहरा है दोस्तों, हम बार बार कह रहे हैं, लगातार पिछले 8 वर्षों से बादरा क्षेत्र की राजनीति में नित्य आगे बढ़ते हुए प्रतीत हो रहे हैं दोस्तों। ये भी 1.5 वर्ष में बहुत बड़ा कमाल कर जाए, इसमें कोई आश्चर्य हम क्षेत्रवासियों को नहीं होना चाहिए। सारी संभावनाएं मौजूद है दोस्तों बजरंग सहारण में, भरपूर ऊर्जा है, युवा है, पढ़े लिखे हैं, हर चीज है दोस्तों। एक जाट वर्ग से आते हैं दोस्तों बादरा में, सबसे पहले ये चीज़ अनिवार्य है दोस्तों। मैं आपको निर्विवाद रूप से इस चीज़ को साफ संदेश के मंच से बताना चाहूँगा दोस्तों। बादरा क्षेत्र को जाट बहुल क्षेत्र माना जाता है, तो यहाँ जाट नेताओं की गतिविधियाँ ज़्यादा आपको नजर आएगी और कोई जाट युवा लीडर यहाँ आता है तो क्षेत्र की जनता हाथों हाथ उसमें एक प्रकार से ऊर्जाओं का संचार करती है और वो नाम तेजी के साथ आगे भी बढ़ता है। तो बजरंग सारण का नाम वही है। जयदीप डूडी भी दोस्तों लगातार अपना अभियान चलाए हुए कांग्रेस की दौड़ में प्रमुख कैंडिडेट का नाम है। अगर पीपी सिंह बढ़िया अपने दोनों हाथ में लड्डू रखने की कला को कुछ हद तक और आगे लेकर गए तो यहाँ जयदीप डूडी कहीं आगे निकल सकते हैं टिकट की दौड़ में, कांग्रेस की टिकट की दौड़ में, क्योंकि बीजेपी की टिकट दोस्तों संजीव बेनीवाल के इर्द गिर्द ही अभी और आगे नजर आ रही है और संजीव बेनीवाल एक बहुत मजबूत और सशक्त उम्मीदवार भाजपा की तरफ से है जिनका कोई सानी नहीं है। तो ऐसे में कोई बीजेपी की टिकट के लिए आगे बढ़े तो उनकी राह बहुत मुश्किल और बहुत कठिन होने जा रही है। तो कुल मिला के पीपी सिंह की ये प्रथम योजना है दोस्तों, उनके पास आगे भी समय पड़ा है। इस योजना में अगर डटे रहे और आगे योजना में फिर मैदान में कूदे तो निश्चित रूप से बादरा का भविष्य हो सकते हैं एसपी सिंह। तो कुल मिला के बलवान पूनिया अपने गुट की कमजोरियों की वजह से ज़रूर बैक फ्रंट पर नज़र आ रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में इनका भी हम देखेंगे। कार्तिक डूडी है, अजीत बेनीवाल है, सतवीर सूबेदार आप पार्टी से आगे आ सकते हैं, अनवर कुरैशी बसपा से आ सकते हैं। दोस्तों बसपा ऐसी पार्टी थी क्षेत्र में नेता बनाती थी, आज भी उस काबिलियत में बसपा है। बेशक राष्ट्रीय स्तर पर बसपा समाप्त हो चुकी है, उत्तर प्रदेश में मात्र 1 विधानसभा की सीट आई है, लेकिन राजस्थान में बसपा के 6 विधायक आए थे जो कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं। अभी भी बसपा के 1, 2, 3 विधायक जीत सकते हैं। तो बसपा का इतना बड़ा वोट बैंक है कि वो नेता अवश्य बना सकती है, लेकिन इस बार राजस्थान में आप जो है आम आदमी पार्टी वो नेता बनाने की स्थिति में आ सकती है दोस्तों। तो आपकी टिकट यहाँ क्षेत्र से कौन लेके आएगा, इसके ऊपर भी आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। शेर सिंह गोस्वामी, राजदेव सिंह राठौड़ और राजेंद्र जलंधरा के अलावा सुखदेव सिंह शेखावत, शोभा सिंह डूडी, दयानंद बेरवाड़ा आदि बड़े बड़े नाम हैं। इनका क्या रुख रहेगा, किसका समर्थन रहेगा, ये देखने वाली बात है। तो दोस्तों आज की समीक्षा में इतना ही। अब जल्दी से हम आपको मंडी के भाव और मौसम के मिजाज के बारे में बताएंगे।
मंडी के भाव से पहले दोस्तों छानी बड़ी की एक खबर आपको बता देते हैं कि रवि खोड़ ने ज्ञापन दिया है छानी बड़ी से जिला चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी के नाम। दोस्तों छानी बड़ी अस्पताल में 104 और 108 की एम्बुलेंस गाड़ियों की बहुत कमी है और पूर्व की गाड़ियां जर्जर हो चुकी है और पहले भी ज्ञापन दिया जा चुका है। और मंजीत ढाका जो खंड मुख्य चिकित्सक है बादरा के, उनसे भी दूरभाष पर बात करके रवि खोड़ द्वारा दोस्तों आश्वासन लिया था। उन्होंने आश्वासन दिया था कि जल्दी आपकी समस्या का समाधान होगा। तो दोस्तों बहुत बड़ा अस्पताल है छानी बड़ी का और ऐसे अस्पताल की इस प्रकार दुर्दशा, दोस्तों ये बहुत बड़ा सवाल है। और यहाँ 104 और 108 की एम्बुलेंस की सुविधाएं अति आवश्यक है। इसके अलावा दोस्तों हम चर्चा करते हैं मंडी के भावों की। बादरा से शुरुआत करते हैं। सरसों दोस्तों 5920 रुपये से बोली प्रारंभ हुई, 6280 तक चली, 6100 रुपये औसत भाव रहे। ग्वार के भाव 5840, 6000 तक बोली चली और 5920 रुपये दोस्तों औसत भाव रहे। नौर में दोस्तों 6700 6550, कपास के 7600 भाव और जो ग्वार के भाव है 5790, चना के भाव 4780, मूंग के भाव 6163, जबकि मोट के भाव 6145, अरंड के भाव 5835, गेहूं के भाव 2087 और जौ के भाव 2250, जबकि बाजरा के भाव 2200। इसके अलावा आदमपुर मंडी में दोस्तों नरमा 11,595 और सरसों 6757 और मूंगफली के भाव मात्र 3900 रहे। सिरसा मंडी में नरमा दोस्तों 11,680 और कपास के भाव 7,134 और ग्वार के भाव 5650 रहे। जबकि बरवाड़ा मंडी में नरमा 11,500। नरमे के भाव सभी जगह एकाएक चढ़े हुए हैं अभी तक। इलाहाबाद में दोस्तों नरमा 11,621 रहे। कपास के भाव 7360, सरसों के भाव 6500 और ग्वार के भाव 6021, चना के भाव 4470 इलाहाबाद मंडी में रहे। मूंग के भाव 6000, जबकि गेहूं के भाव 1931 रहे। बाजरा के भाव 1800 और तिल के भाव 12000 रहे। फतेहाबाद मंडी में नरमा दोस्तों 12222, कपास 7100। संगरिया मंडी में नरमा 11913, ग्वार के भाव 5671, मूंग के भाव 4800, सरसों के भाव 6651। गंगानगर मंडी में नरमा 12050 और रावतसर मंडी में सरसों दोस्तों 6942, नरमा दोस्तों 10,000 करीब और ग्वार 5807, बाजरा के भाव 2275। हनुमानगढ़ मंडी में नरमा के भाव 12,005 रहे। जबकि आज के सबसे तेज भाव देश में दोस्तों महाराष्ट्र की सिंधी मंडी में रहे नरमा के, जो 13,335 की बोली लगी है। और दोस्तों मौसम का मिजाज का आज हाल बताएं तो 37 से 40 डिग्री टेम्परेचर आज रहा है। 7 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चली। 2% बादल छाए रहे। रात्रि को भी इसी प्रकार से बादल छाए रहेंगे। 38% टेम्परेचर बना रहेगा। और कल 1 अप्रैल को 24 से 36 डिग्री टेम्परेचर रहेगा। 38 से 40 दोपहर को रहेगा। 31 से 38 शाम को रहेगा। जबकि 14 से 25 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी दोस्तों। 30-35 किलोमीटर की रफ्तार से हवा के झोंके लगेंगे। बादल बिल्कुल नहीं होंगे, रात्रि को भी नहीं होंगे कल। और 25 से 29 डिग्री टेम्परेचर कल रात्रि को भी रहेगा। तो कुल मिला के ये रहे मौसम के भाव और मंडी के भाव, मौसम के मिजाज के बारे में हमने आपको बताया। दोस्तों समीक्षा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताइएगा। इसके अलावा आज के शाम के 7 बजे में इतना है दोस्तों। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।